अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सदर्स क्लासरूम। जनाब, इससे पहले वाली वीडियो में हम प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 5 से लेसन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास उसी वीडियो की कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 विच आर अवेलेबल ऑन पेज नंबर 95। सो लेट्स डिस्कस अवर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। At a concert, there are 900 people in the audience. एक कॉन्सर्ट पर 900 लोग मौजूद हैं. 3/4 of the audience are adults. इन 900 लोगों में से 3/4 ऑडियंस जो है वो है adults और बाकी क्या होंगे? बच्चे. और बच्चों में से भी 2/5 of them are girls. Find the number of boys at the concert. So first let's find out that how many adults were there, ताकि हमें पता चल जाए कि फिर बच्चे कितने थे. तो हमें बताया गया है कि जनाब 900 का 3/4 जो है दैट वाज दी एडल्ट्स. ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं दैट व्हाट इज दी 3/4 ऑफ 900. कैन वी सिंप्लीफाई दिस? यस वी कैन. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. क्या बचा यहाँ पे? ये हो गया 10. 4 2 जा 8. यहाँ पे क्या बचा जनाब? 2 बचा. और 20 कहाँ आता है 4 के टेबल में? 5 पर. सो दिस इज 225 multiply by 3. 3 5s are 15. 1 यहाँ. 3 2s are 6. 6 plus 1 is 7. And 3 2s are 6. So how many adults were there at the concert? There were 675 adults at the concert. Now that we know that how many adults were there, can we find out the number of children? बिल्कुल आसानी से. हमें पता है कि कॉन्सर्ट में टोटल 900 लोग मौजूद थे जिसमें से 675 एडल्ट्स हैं. तो रिमेनिंग क्या होंगे जनाब? बच्चे. तो अगर हम इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्सर्ट में कितने बच्चे थे. 0 में से 5 नहीं माइनस कर सकते, बराबर से बोरो करेंगे. बराबर वाली वैल्यू भी 0 है तो उसके बराबर से बोरो करेंगे. यहाँ पे बच जाएगा 8, ये हो गया 10. ये 10 भी एक इसको देगा तो यहाँ पे बच गया 9. 10 minus 5 is 5. 9 minus 7 is 2. 8 minus 6 is 2. So how many children were there at the concert? There were 225 children at the concert. ठीक है, अब हमें ये बताया गया है कि जितने बच्चे मौजूद थे उसमें से 2/5 of them are girls. So let's find out that what is the 2/5 of 225. ठीक है, 2/5 of 225 were girls. अब यहाँ पे ये वैल्यू क्योंकि 5 पे एंड हो रही है इसलिए हम इसे 5 की टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या बचा? 2. 25 हो गया ये वैल्यू. 5 5 जा 25. ये बच गया जनाब 45 मल्टीप्लाई बाय 2. डिनोमिनेटर तो हमारा 1 हो गया है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है. 2 5 जा 10, 1 यहाँ. 2 4 जा 8, 8 plus 1 is 9. So how many girls were there at the concert? There were 90 girls at the concert. Total बच्चे कितने थे? 225, जिसमें से 90 गर्ल्स हैं. तो बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या होंगे? बॉयज. इसका मतलब ये कि हम टोटल बच्चों में से अगर 90 गर्ल्स को माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि हाउ मेनी बॉयज वर देयर. 5 minus 0 is 5. ठीक है, 2 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, बराबर से बोरो करेंगे. यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये हो गया 12. 12 minus 9 is 3 और ये 1 यहाँ पे कॉपी हो गया. So how many boys were there at the concert? There were 135 boys at the concert. तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम. Mrs. Jamal bought one small bottle of tea and 2 large bottles of fruit juice. Each small bottle contained 1/4 liter of tea. The volume of tea in each bottle was 3/8 liter less than the volume of fruit juice in each large bottle. What was the volume of drinks Mrs. Jamal bought all together? तो मिसेस जमाल ने एक स्मॉल बॉटल ऑफ टी खरीदी है और 2 लार्ज बॉटल ऑफ फ्रूट जूस खरीदी है. अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ टी जो बॉटल है, टी बॉटल की जो कैपेसिटी है वो तो उन्होंने हमें बताई भी है, विच इज 1/4 लीटर. लेकिन फ्रूट जूस की जो बॉटल है
उसका हमें वॉल्यूम नहीं पता, और उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमें एक क्लू दिया है, और वो है द वॉल्यूम ऑफ टी, यानी कि टी की जो बॉटल में वॉल्यूम है वो छोटी है, टी की बॉटल, फ्रूट जूस की बॉटल बड़ी है. So the volume of tea in each bottle is 1/3/8 less than the volume of fruit juice in each large bottle. In other words, हम ये कह सकते हैं कि जो टी बॉटल का वॉल्यूम है, ठीक है, फ्रूट जूस की बॉटल का वॉल्यूम उससे 1/3/8 लीटर ज्यादा है. यानी कि टी बॉटल के वॉल्यूम में अगर मैं ये वैल्यू ऐड कर दूं, 1/3/8 लीटर ऐड कर दूं, तो आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ अ बॉटल ऑफ अ फ्रूट जूस, राइट? लेट्स डू दैट. ठीक है, ये हमारी टी बॉटल का वॉल्यूम है, और फ्रूट जूस की बॉटल में इससे 1/3/8 लीटर ज्यादा जूस है. Now we have to add two mixed fractions. You know that when we have to add two mixed numbers, we add the whole parts together and the fractions part together. So 1 plus 1 is 2. और fractions में हमारे पास जो fractions हैं, हम उन्हें इतनी आसानी से add नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के denominator same नहीं है. इसका मतलब पहले LCM लीजिए, उसके बाद कॉमन डिनोमिनेटर पर रीराइट कीजिए, और उसके बाद ही आप उन्हें ऐड कर सकते हैं. लेकिन आज मैं आपको एक फास्टेस्ट वे बताने वाली हूँ टू ऐड टू फ्रैक्शंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स. जब आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो इस मेथड को बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यूज के लिए सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, और फिर इसमें ऐड करेंगे अनदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विच इज c इंटू b. तो आपको आपकी न्यूमरेटर की वैल्यूज मिल जाएंगी, और डिनोमिनेटर में आप दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी b इंटू डी. सो लेट्स अप्लाई दिस मेथड टू एड द टू फ्रैक्शंस दैट वी हैव. ठीक है जी, ये तो हमारा होल पार्ट का आंसर है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 8. ठीक है, अनदर वैल्यू 3 4 12. ये हमारे न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में आपने दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है. 8 4 32. ठीक है जी, व्हाट इज अवर आंसर? 20/32. 8 plus 12 is 20. Can we simplify this fraction? Yes, we can. ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 4 के टेबल में आते हैं, और 4 के नंबर से आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 4 5 20 and 4 8 32. So what is our answer? 2/5/8 liter is the volume of one fruit juice bottle. लेकिन मिसेस जमाल ने ऐसी कितनी बॉटल्स खरीदी हैं? मिसेस जमाल ने ऐसी 2 बॉटल्स खरीदी हैं. दैट मीन्स टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 2 फ्रूट जूस बॉटल्स वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस आंसर बाय 2. ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5/8. अब हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुके हैं कि जब आपको किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है होल नंबर से, तो सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कर लेते हैं ये काम. किस तरह कन्वर्ट किया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, इस होल नंबर को, 8 2 16, और फिर प्लस करेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू में. 16 + 5 इज 21. 21/8. अब आपके पास एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है. इस होल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, इसका डिनोमिनेटर 1 करके. तो अब आपको दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा. 2 1 2, 2 4 8. तो हमारे पास क्या बच गया? 21/4. क्या ये आंसर काफी है? नहीं, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए क्या करना होगा? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना होगा. ठीक है जी, कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. 21 को डिवाइड कीजिए 4 से. 4 5 20, रिमाइंडर बचा 1. डिनोमिनेटर तो वही रहता है, जो क्वोशिएंट की वैल्यू है उसे होल पार्ट में लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर में. सो नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 2 फ्रूट जूस बॉटल्स. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द बॉटल्स दैट इज परचेज बाय मिसेस जमाल, राइट? तो हमें टी की बॉटल का भी वॉल्यूम पता चल गया, और 2 फ्रूट जूस बॉटल्स का भी वॉल्यूम हमें पता चल गया. नाउ वी जस्ट हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज टुगेदर एंड वी विल बी एबल टू find out the total volume purchased by Mrs. Jamal.
ठीक, टी की बॉटल का वॉल्यूम था ये, और 2 फ्रूट जूस बॉटल्स जो परचेज की हैं उनका वॉल्यूम है ये। 2 मिक्स फ्रैक्शंस हैं जिन्हें आपस में ऐड करना है। होल को होल से ऐड कीजिए, 5 + 1 इज 6, और यहाँ पर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ऐड कीजिए। फ्रैक्शन को ऐड करना तो बहुत ही आसान है क्योंकि लाइक डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 इज 2। कैन वी सिंप्लीफाई दिस? यस वी कैन। 2 1s are 2, 2 2s are 4. So our answer is 6.5 liter. The volume of drinks purchased by Mrs. Jamal is 6.5 liter. उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे समझाने का तरीकाकार अच्छा लगता है तो सदर्स क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सके। कुछ देखना समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप क्या समझना चाहते हैं। तब तक हमें दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।